सकता चलूं कि बहुत सारे लोग इसमें ये भी कंफ्यूज हैं कि जब इंसान जिम में जाता है तो वो वेट लिफ्टिंग करता है, तो वो वेट लिफ्टिंग पे मुझे लोगों ने बोला कि यार यू आर नॉट गेनिंग योर हाइट 17 पे आके, क्योंकि एक लड़के की जो, मेरा मानना ये है और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि रिसर्च ये है कि लड़के की जो हाइट एंड बिल्ट होती है वो 18 टू 24 अप टू 24 तक भी बहुत सारे लकीली लड़के जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं रुकती, चाहे वो हाइट पे हो, उसको नहीं रुकती। जो लड़कियों की है वो उनसे 2-3 साल कम ही होती है, लड़कियों की जो है वो 16 से लेके 22 तक की होती है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर यार उससे पहले करेंगे, आप सर से ऊपर वेट उठाएंगे तो या हाइट सर से नहीं ऊपर की बढ़ेगी। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। तो जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी हाइट जब रुकी हुई थी तो वो ऑल ऑफ अ सडन एक आध साल में जो मेरा टॉप का जो टीयर था, एरा था, उसमें एकदम से वो एकदम से बड़ी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हाइट रुक जाती है। आपकी जो ग्रोथ है, अगर आपकी इनपुट अच्छा है, मतलब आपकी इनटेक अच्छा है, आपने अच्छा फूड लिया हुआ है, आपने अगर हेल्दी अपना एनवायरनमेंट रखा हुआ है जिसमें नीटनेस आ जाती है, जिसमें अच्छी एक डाइट आ जाती है, जिसमें फिजिकल एक्सर्शन आ जाती है, एनी काइंड ऑफ गेम, वॉक, जॉग, पीटी और जिम, एनी काइंड, तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं रुकती, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रुक जाती है। और इनफैक्ट अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी जो रब्बुल इज्जत ने आपको जो फिजिक नवाजी है वो भी आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं रुकती। वो आपकी इनहेरिटेड होती है कुछ लोगों की, कि अगर खानदान में या फैमिली में कोई जिनकी हाइट कम है, या फिर कोई एक्सक्लूसिव कोई केस आ जाता है जिसके अंदर जो है किसी लड़का लड़की की हाइट रुक जाती है, तो एज इज नॉट अ मैटर। और ये सारी की सारी जो मैंने आपको चीजें बताई ये भी मैटर नहीं करती है। सही। सर, अगर मैं इसी, आपने से बॉडी बिल्डिंग वाली बात की कि जिमिंग में बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है, बट ऐसा भी होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन शेक्स और वो स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं। तो व्हाट डू थिंक ये स्टीरॉइड्स और प्रोटीन मैं आपको शेक्स बता हैं? देता हूँ 3 काइंड ऑफ डाइट यू कैन फॉलो, 3 काइंड। वन इज नेचुरल, विच इज द ब्यूटी। नेचुरल में रब्बुल इज्जत ने आपको मिनिमम 4 किस्म के मीट दिए हुए, जिसमें आपके पास व्हाइट में चिकन और फिश आ जाता है, और जो है बाकी के मीट में आपके पास बीफ और मटन, और आपके पास फिर जो है वो अदर भी, जैसे दुम्बा भी कहीं किसी कल्चर में खाया जी। जाता है, जिसमें फिर ऑस्ट्रिच भी खाया जाता है कुछ जगहों कैमल। पे, जो हलाल मीट है। सही है, जी। अब वो उसमें आप देख सकते हैं कि हलाल मीट में क्या क्या खाया जा सकता है। मगर जो स्टार्टिंग है वो ये है कि इंसान को जो है वो व्हाइट मीट पे ज्यादा अच्छी फिजिक टोन होती है, बहुत अच्छी फिजिक टोन होती है, मगर कुछ लोगों का वेट गेन नहीं हो पाता तो उनको बीफ और मटन की तरफ भी डाइवर्ट किया जाता है। तो इस तरह से है। सेकंड मैं आपको बता देता हूं, फूड सप्लीमेंट होती है। कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जिनका स्टमक और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, किसी का वीक होता है या किसी की एक्सेप्टेंस जो है वो कम डिफरेंट होती है। तो उनका उनको या बचपन से उनको आदत नहीं होती। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ग्रीन्स में नहीं होते बचपन से, कुछ लोग बीफ नहीं खाते बचपन से, कुछ लोग किसी किस्म की लैटन्स नहीं खाते, दालें नहीं खाते। तो जो ये स्पेसिफिक डाइट पे पले बड़े लोग होते हैं, और जब वो अपनी लाइफ के ऐसे एक उस पे आ जाते हैं एज लिमिट पे, एज एज सर्कल पे, तो उनको वो चीज लेना मुश्किल हो जाती है। तो और एक इस वजह से भी, और एक एडिशनल अगर आपने क्विक या एडिशनल अगर आपने कोई डाइट लेनी हो, तब इन 2 सूरतों में आपको जो है वो सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, फूड सप्लीमेंट की। फूड सप्लीमेंट जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, पाउडर की फॉर्म में होता है, फूड सप्लीमेंट आपका टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, कैप्सूल्स की फॉर्म में होता है, जिसको आप पाउडर को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आते हैं, फ्लेवर्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, विद वाटर ले सकते हैं। मिल्क में बहुत कम फूड सप्लीमेंट्स यूज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर में यूज होते हैं। उसके इनटेक जो होते हैं वंस और ट्वाइस अ डे होते हैं, कभी सुबह में, कभी मिड में होता है, कभी एक्सरसाइज से पहले होता है, कोई प्री होते हैं, कोई पोस्ट होते हैं। अच्छा, ये फूड सप्लीमेंट्स के साथ लोग एक चीज लैक करते हैं, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फूड सप्लीमेंट के साथ आपको आपकी विटामिन्स भी पूरी चाहिए होती है। जिन लोगों को फूड सप्लीमेंट्स रिकमेंड की जाती है कोचेस के थ्रू या उनके ट्रेनर्स के थ्रू, वो लोग विटामिन्स की तरफ नहीं जाते। तो ये जो आपके विटामिन है जिसमें ओमेगा आ जाता है, जिसमें अदर बहुत सारी एक एक एक, एक अलग डायरेक्शन है
तो मैं इस आज के प्लेटफॉर्म पे हर चीज का एक क्विक चीजें बताता रहूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कोई भी चीज लेते हैं तो उसके अंदर आपकी जो बाल की शाइन है, जो आपके नाखून है, जो आपकी बोन्स हैं, जो आपकी स्किन है, हर चीज को कैटर करा जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं करा जाता। तो ये हो गई सेकंड टेयर। मैं सेकंड इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी टॉप प्रायोरिटी हमेशा नेचुरल डाइट होती है, क्योंकि नेचुरल डाइट में फर्क सिर्फ इतना आता है बाकी की दो डाइट्स के साथ, कि जो आपको 3 मंथ्स का रिजल्ट होगा वो नेचुरल पे शायद 6 to 9 मंथ्स पे चला जाएगा, मगर वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत होगा, बहुत ज्यादा, और उसके इफेक्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो फूड सप्लीमेंट आप लेते हैं, क्या आपको किसी ने रिसर्च किया है, क्या आपकी बॉडी पे वर्किंग हुई है, आपसे पूरी लिस्ट बनाई गई है, आपसे पूछा गया है कि आपको, आप क्या एक्सेप्ट करता है आपका मैदा, क्या चीज नहीं करता, आपको किन चीजों से एलर्जी है, इन सारी चीजों के बाद फूड सप्लीमेंट जो है वो रिकमेंड की जाती है। तो इसलिए फूड सप्लीमेंट इज नॉट एन इजी गेम कि आपने वे प्रोटीन ले लिया, या आपने कोई भी नॉर्मल आईएसओ ले लिया, या आपने एनाबॉलिक ले लिया, अमाइनो ले लिया, या आपने ये चीजें ले ली, ओमेगा 3 ले लिया, या आपने एवियन जो आप बालों पे भी लगाते हैं, वो एक बड़ी जबरदस्त मल्टीविटामिन होती है, वो भी खाई जाती है, मगर उसको भी आप, जरूरी नहीं है, जब तक रिकमेंडेड नहीं होगा, हो सकता है कि आपको वो बैकफायर कर जाए। तो ये सेकंड टेयर हो गया। थर्ड टेयर विच आई नेवर एवर रिकमेंड, विच इज स्टेरॉइड्स। क्योंकि स्टेरॉइड्स, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, तो वो मर्द और औरत जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, उनकी जो अल्लाह पाक ने, रब्बुल इज्जत ने जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक बहुत ताकतवर, जो आपकी आपकी जो कुछ चीजें रखी हैं, मतलब उसको मैं डिटेल में किसी वक्त फिर जिक्र करूंगा, कुछ ऐसी आपके अंदर की ताकत होती है जिसको आपकी की पूरी फंक्शन में वो उससे सपोर्ट मिल रही होती है, और उस सपोर्ट के साथ साथ फिर वो चीजें आपकी आगे बढ़ रही होती हैं, जिसमें आपकी, आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, मैं इसके अंदर फिर आऊंगा। आपकी स्टेरॉइड्स जो है वो उसकी ताकत को निकाल के एडिशनली और आपकी बॉडी पे लगा देती है, और उससे नुकसान ये होता है कि स्टेरॉइड्स यूजर के मोस्टली, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन्स के अंदर स्टेरॉइड्स जो है वो ऑन हो गई है। मतलब पहले तो बिल्कुल ही एक जमाना था 90s में कि स्टेरॉइड यूजर है तो उसको स्टेज से उतार दिया जाता था। अब बहुत सारी जगहों पे स्टेरॉइड जो है वो ऑन हो गई है, और इनफैक्ट के वर्स्ट जो हो चुका है वो ये हो चुका है कि नॉर्मल जिम्स में भी ऑन हो चुकी है। तो स्टेरॉइड्स यूजर्स को आप देखेंगे कि उनके बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन के ऊपर जब वो किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो उनकी स्किन में वो जान नहीं रहती, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं 22 साल, 25 साल, 28 साल के लड़के पे। और खास तौर पे जब वो जा रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में फ्रेश होता है, और जैसे ही वो नॉर्मल डाइट के ऊपर आता है, क्योंकि यू कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस राइट्स, तो जैसे ही नॉर्मल डाइट के ऊपर आता है, हिज और हर बॉडी स्टार्ट्स इफेक्टिंग वर्स्टली, मतलब बहुत बुरे तरीके से। तो ये लॉन्गर टर्म में तो पॉइजन है, मैं आपको इसलिए कहूंगा। तो नेवर एवर गो फॉर स्टेरॉइड्स, ईदर यू हैव कि बहुत मेरा कोई कंपटीशन आ रहा है, ये आ रहा है, उसको टाइम दे दीजिए, उसको डिले कर दीजिए, मगर स्टेरॉइड्स के ऊपर कभी भी मत चाहिए।